या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को जय माता दी। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 1। तो चलिए सुनते हैं अध्याय 1 दुर्गा सप्तशती। मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताते हुए मधु और कैटभ वध का प्रसंग। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पुत्र, सारविंग की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सारविंग महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उनका भी हाल सुनो। पहले स्वयं रोचित नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश राज्य ही उनके पास रह गया था और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रु ने उन पर वहाँ पर भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने सेना की खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां मेघा महर्षि अपने शिष्य तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहा करते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षक में राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल के पूर्व जन्म में जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से चला गया है। मेरे दुष्ट एवं दुराचारी मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मंद की वर्षा करने वाला है और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुखी रहा करते थे, अब वह मेरे पीछे पीछे चलते थे। अब वह नीचे ही दुष्ट राजा का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरा आत्मा मंत्री द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया होगा। मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचते हुए राजा निरंतर दुखी रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा ने यह नम्र वचन सुनकर वेश्या ने महाराज सूरत को प्रणाम किया और कहा कि मैं वेश्या हूँ। राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्या हूँ। धनिकों के कुल में उत्पन्न एक वेश्या हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र के लोभ ने मेरा सभी धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और अब यहाँ पर रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में सब कुशल है भी या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता हूँ। वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं है। अपने पुत्र के संबंध में भी कुछ नहीं जानता। वह सदाचारी है या दुराचार में फंस गया है। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उन्हीं से प्रेम करते हैं। वेश्या ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर मुझे पितृस्नेह से त्याग दिया है, मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरा मन उनके लिए कठोरता नहीं आती है। महामते, मेरा मन फिर भी उन्हीं में फंसा हुआ है। यह बात मैं जानते हुए भी नहीं जान पा रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है।
मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों ने प्रेम नाम को नहीं, फिर भी ऐसे में निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी दोनों कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराजा सूरत और वेश्या दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करने दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इसमें मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। यह समाधि नामक वेश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसका त्याग कर दिया है। स्वजनों के त्याग होने पर भी इसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। इस तरह हम दोनों ही दुखी है। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों भी यह मूर्खता क्यों कर रहे हैं? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को होता है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होता है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को नहीं देख पाते, परंतु कुछ ऐसे जीव हैं जो दिन और रात दोनों में ही देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी सभी ज्ञानी होते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का भी ज्ञान है। जो ज्ञान मनुष्य में है वैसे ही पशु पक्षी में भी है, तथा अन्य बातों में भी दोनों एक जैसे ही पाए जाते हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य भी अपनी संतान से करता है, संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह में फंस जाते हैं। उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भगवान विष्णु की योग निद्रा है, यह माया ही है तो है। इसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यह भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधों का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरीय भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, हे भगवान, यह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई है? इसका क्या कार्य है? इसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, यह सब कृपा करके मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, यह देवी तो नित्य स्वरूपा है। इसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। यह सब आप मुझसे सुनो। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। यह उस समय उत्पन्ना हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 असुर उनके कान के मैल से प्रकट हुए और श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा। यह देखते ही भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। वह उस समय भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने लगे, योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वटस्कार हो। स्वयं भी तुम हो, स्वरूप भी तुम ही हो, तुम ही शुद्धा हो। नित्य अक्षर प्रसव में आकर उकर मकर इन तीनों माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंद पंथ अर्धमात्र हैं, जिनका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही जगत की पालनहार हो। तुम ही
कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूप होती हो, पालन काल में स्थित रूपा और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरीय और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भूषुंडी और परिघ भी तुम ही के अस्त्र है। यह सौम्य और सोमांतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो और उसके ऊपर रहने वाली सुंदरता भी तुम ही हो। परम स्वरूपी देवी, जो भी असरतल पदार्थ हैं उनमें शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन नहीं करता। इस संसार की सृष्टि, पालन, संहार करने वाले जो भगवान हैं उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन नहीं कर सकता। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव के कारण प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर है, इन्हें मुंह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो इसमें, ताकि वह इसे मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दे। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी के इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहा तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकली ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध के मारे जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोध से उन दोनों दुरा आत्मा असुरों के साथ भगवान हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा प्रकर्मी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान के कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न है, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि ने से कहने लगे, जहाँ जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान हरि उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुम उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 1 यहीं समाप्त होता है। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 2 मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगी, तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको कथा समझ आएगी। और प्रतिदिन एक अध्याय अवश्य सुनिए, ताकि आपको भी सप्तशती की कथा का फल प्राप्त हो सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।